मानसून सत्र आ चुका है और मूसलाधार बारिश जारी है। इसी दौरान दिल्ली और जयपुर में जो पानी भरा हुआ उससे बेसमेंट के अंदर बच्चे और कई हादसे हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय पत्रकार महोदय, यह स्मार्ट सिटी अजमेर है। देख लीजिए आप, अभी बारिश आ रही है, अपन देख रहे हैं चारों तरफ बारिश है। ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर, मतलब सारे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर तेज बरसात हो रही है। दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, 3 बच्चों की डेथ हो गई। जयपुर के अंदर भी देख लो, विश्वकर्मा इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो बेसमेंट के अंदर पानी भरा, 3 जनों की मौत हो गई। और अजमेर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 500 ऐसे बेसमेंट हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं। उसकी जानकारी उस क्षेत्र के जमादार को, इंस्पेक्टर को, सफाई कर्मी को, पार्षद को, नगर निगम के एईएन को, जेईएन को, सबको है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जिलाधीश महोदय से, नगर निगम आयुक्त महोदय से, मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य शासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि अजमेर शहर के अंदर भी जो सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से वर्षों पुराने गोदाम, बेसमेंट जो बने हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए बहुत जल्दी। कि ऐसा ना हो कि इस पर कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि आपने देखा दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ, जयपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ। अजमेर में भी ऐसा ना हो, क्योंकि अब अजमेर में जरा सी बारिश आते ही पूरा अजमेर शहर तर-बतर हो जाता है, चाहे वो उत्तर का क्षेत्र हो, चाहे वो दक्षिण का। पहले हम कहते थे कि दक्षिण में डूब क्षेत्र, अब तो उत्तर का भी क्षेत्र ऐसा हो गया। आप उत्तर क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, कई लोगों ने मकान बनाए, मकान के नीचे उन्होंने अपना एक कमरा बनाया, गोदाम बनाया, बेसमेंट बनाया, उसके अंदर 12 महीने पानी भरा रहा, उन लोगों ने उसको बंद करा दिया। आज भी कई आना सागर के आसपास ऐसी होटलें हैं, गोदाम है, समारोह स्थल है, शोरूम है, उनके अंदर बेसमेंट अवैध रूप से बने हुए हैं। कचेरी रोड पर, जेएलएन के पास में, जो परकोटे का इलाका है, जितना भी अजमेर शहर का जो भीतरी इलाका है, उन सब के अंदर, दुकानों के अंदर हो, चाहे शोरूम हो, होटलें हो, उसके अंदर अवैध रूप से कई फुट बड़े बेसमेंट बने हुए हैं। बारिश के अंदर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो मैं आदरणीय पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा संबंधित अधिकारियों से, इन बेसमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और इनको अवैध रूप से बंद कराइए जल्द से जल्दी। अभी आप देख लीजिए, होने जाना कुछ भी नहीं है। दरगाह के पास में एक होटल गिर गई थी, उसके लिए दो दिन के अंदर सबने सीजिंग करा दी थी कि सब अवैध होटलें बनी, उनको सीजिंग के नोटिस दिए। 10 दिन बाद ही वो सीजिंग वापस खुल गई। कुछ नहीं होना जाना, सिर्फ आप और हम बोल लेंगे, परंतु दुख की बात है कोई बड़ा हादसा, जनहानि ना हो। प्रशासन इस पर सख्ती करे, क्योंकि सीजिंग भी करी आपने, सीजिंग खुल गई। आपका तो कोई मतलब ये नियम ही पता नहीं कौन सी 5-5, 6-6 मंजिल की होटलें बन गई अवैध रूप से, नीचे भी मतलब 1-1, 2-2 मंजिल बन गई है, परंतु आपको ध्यान नहीं दे रहे। आदरणीय आयुक्त महोदय, आप सघन दौरे पे निकले अपनी टीम को लेकर के, और जहां पर भी चाहे वो गोदाम बने हों, दुकानें बने हों, कई दुकानों पर तो आप देख लो ऐसे तो गोदाम है जहाँ एक आदमी बड़ी मुश्किल से घुस सकता है, और बहुत गहरा है, पुराने टाइम का बना हुआ है, और उसके अंदर केमिकल भरे हुए हैं, ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए हैं, और भी कई चीज़ें, कईयों ने गोदाम शोरूम बना रखे हैं, मतलब बड़े बड़े, चाहे कपड़े भरे हुए हों या ज्वलनशील कई चीज़ें भर रखी है। तो कृपा करके प्रशासन इस ओर ध्यान दे, कोई बड़ी जनहानि ना हो, उससे पहले इस स्मार्ट सिटी के अंदर इस पर रोक लगा दी जाए, यही मेरी मांग है। सरकार होते हुए और इतने नियम, कायदे, कानून हैं, इसके होते हुए बेसमेंट नियम विरुद्ध कैसे बनते हैं और इनका इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता है? ये तो सारे अवैध हैं। और ये तो अगर आप बिल्डिंग बायलॉज पढ़ लो ना भाई साहब, अगर आप नगर निगम का जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके हिसाब से तो एक भी गोदाम नहीं बन सकता। बिना नगर निगम की फायर एनओसी के कोई भी होटल नहीं बन सकती, समारोह स्थल नहीं बन सकता, कोई बड़ा शोरूम नहीं बन सकता। परंतु 95% के पास ऐसा है कि अजमेर में जो नगर निगम है उसकी एनओसी किसी के पास नहीं है। अपना मौका लगा, जैसे ही जब भी वह व्यवस्थाएं करते रहे, जो आया उसको भेंट देते रहे, और 1 मंजिल की पास करा के 5-5 मंजिलें बना ली। सब अवैध है, परंतु कोई ध्यान नहीं देता। अधिकारी आते हैं, 2-4 नया फरमान निकालते हैं, निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। अब आप देख लो, आज ही समाचार पत्रों में आया है कि सांचौर का जो नगर निगम आयुक्त है उसके पास में कितनी संपत्ति, 42 लाख रुपए तो नगद मिले हैं, 10-10, 12-12 लग्जरी गाड़ियां मिली है, सैकड़ों की संख्या में घड़ियां मिली है, उसके क्या बोलते हैं आप, फार्म मिले हैं, फार्म हाउस मिले हैं बड़े बड़े। तो ये क्या हो रहा है? सब चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जानते हैं कि भ्रष्टाचार में हमें पकड़ भी लगी, ऐसी भी 4 दिन बाद हम वापस छूट जाएंगे, वापस नौकरी पे आ जाएंगे। सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। ईमानदार अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके अजमेर को बचा लीजिए। अजमेर मौत के मुहाने पर खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बरसात
अभी तैयार हुई है, आगे चालू हो गई है, शुरू देख लीजिए आप कितनी तेज बारिश आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इन बेसमेंटों में घुस जाए और अकाल काल का करास दिल्ली जयपुर के बाद अजमेर में भी कोई बन जाए। तो ये घटना घटित होने के बाद ही क्यों चेतता है शासन प्रशासन? ये होता ही यही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोचिंग सेंटर का मैंने सबसे पहले मुद्दा उठाया था। कोचिंग सेंटर जब चल रहे थे अवैध, तो उसको लेकर के सूरत में जब आग लगी थी 30 बच्चे जल गए थे, उसको लेकर जब आवाज़ उठाई तो यहाँ पे भी सारे कोचिंग सेंटर की जांच हुई। अब यहाँ हुआ, दिल्ली वाला हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए सारे कोचिंग सेंटर बंद होंगे, जांच होगी। वो कलाम और गुरु कृपा जो 2 थे जयपुर में बंद भी हुए, परंतु अजमेर में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अब ये सारे बेसमेंट अवैध है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसके कार्यकाल में ये ऐसे बनते हों, ये अभी जैसे हुआ जयपुर में, जो भी अधिकारी थे उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। अधिकारियों को बचाना चाहिए, अधिकारी बच के निकल जाते हैं, और जिसका बाप गया, बहन गई, भाई गया, जिसका बच्चा गया, उससे पूछो, उसको जिंदगी भर का दर्द दे गया। परंतु ये अधिकारी तो आते हैं, निकल जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। मगर भ्रष्टाचार इतना तेजी से हो रहा है।